बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो लेटेस्ट इतलात है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो इंडिया में बदतरीन बारिशें हो रही हैं और 4 तारीख तक, यानी आज 1 सितंबर है, अभी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख तक भारत में शदीद बारिशों की पेशनगोई है और लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल के इलाकों में, मनाली के इलाकों में, चंडीगढ़ के इलाकों में, ये दीगर जो एरियाज हैं इससे मुल्का और कश्मीर में, जहाँ शदीद बारिशें हो रही हैं और इन बारिशों का पानी आएगा रावी में, चनाब में और सतलुज में। 2 ऐसे डैम्स हैं भारत के जिनके दरवाजे पूरी तरह भारत ने खोल दिए हैं, यानी पानी बगैर किसी रुकावट के आएगा। इसमें एक भारत का भाखरा डैम है। ये जो भाखरा डैम है ये बहुत बुलंदी पे है, इसकी जो हाइट है वो 741 फुट है। ये शायद भारत का सबसे बुलंद डैम यही है। तो यहाँ से पानी बहुत फ्लो के साथ बहुत तेज़ी से पाकिस्तान की तरफ आएगा और ये पानी दाखिल होगा दरियाए सतलुज में। और इसके अलावा जो नंगल डैम है वहाँ से भी दरवाजे खुले हैं और पानी वहाँ से भी बगैर किसी रुकावट के पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है। तो अगले 3 से 4 दिन भारत में शदीद बारिशें हैं और कुछ ऐसे डैम्स हैं जिनके दरवाजे डैमेज हुए हैं या टूट गए हैं। अब वहाँ पे पानी के फ़्लो को नहीं रोका जा सकता, तो पानी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से आएगा। फिर पाकिस्तान की हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी बाद में ये कहते हैं, बहाने बनाते हैं कि हमें पता नहीं था, तो हम वक्त से पहले आगाह कर रहे हैं। और ये सोशल मीडिया की कामयाबी है, डिजिटल मीडिया की मेहरबानी है कि उन्होंने भारत से आने वाली एक एक रिपोर्ट पाकिस्तान में पहले आगाह किया। क्योंकि देखें, सोशल मीडिया का दौर है, भारत के अंदर भी लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। वो वहाँ से वीडियोस बनाते हैं, बताते हैं यहाँ पे तो ज्ञानी आ गई, हम इस इलाके में मौजूद हैं, इस जगह पे मौजूद हैं, और वहाँ से हमारे लोग देखते हैं और वो फिर सोशल मीडिया पे आगाह करते हैं कि ये पानी का रैला आ रहा है। अब गूगल के ऊपर मैप अवेलेबल है कि ये रैला किस तरफ आना है, सबको आइडिया हो जाता है। और वो जो पानी पाकिस्तान में दाखिल होता है तो उससे पहले डिजिटल मीडिया इन्फॉर्म करता है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो इदारे हैं ये तो ऐसा लगता है डिनाइल में है, और ये तो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे पहले कि कोई बड़ा फ्लड आया या कोई नुकसान हो रहा है। अब इन्होंने नए नए बयानियाँ बनाना शुरू कर दिए, लेकिन सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि हिमाचल से और मनाली से शदीद बारिशों के बाद अगले 4 दिनों में एक बड़ा रैला पाकिस्तान में, यानी ये पूरा वीक है, ये बड़ा ख़तरे वाला है और इसमें पानी पाकिस्तान में दाखिल होता रहेगा। तो जो ख़तरा रहेगा पाकिस्तान में वो आपके कसूर से लेके बहावलपुर तक के इलाके, ये तमाम शहर ख़तरे में रहेंगे। जंग की सूरत हाल मैं पहले भी रिपोर्ट कर चुका हूँ कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा देहात डूब गए हैं और गलत जगहों से बंद तोड़े गए हैं कुछ लोगों की ज़मीनें बचाने के लिए। ज़मीनें तो वो भी बचनी नहीं है, कुछ जो है वो शुगर मिलें बचाने के लिए। लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि शरीफ ख़ानदान की शुगर मिल को बचाने के लिए बहुत सारे इलाकों को डबो दिया गया है, किसानों की फसलें तबाह कर दी गई हैं। तो कपास का, चावल का, गन्ने का ये बहुत नुकसान हुआ, सब्जियों का भी बहुत नुकसान हुआ। ये फसलें मुकम्मल तौर पे तबाह हुई हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया है इस सैलाब के नतीजे में और नाकिस हिकमत अमली के नतीजे में। नाज़रीन, हुकूमत ने 2 बयानियाँ दी हैं अब तक, यानी आप गौर से सुने ना तो हुकूमत के कुछ लोग बैठते हैं और बैठ के ये कहते हैं कि भारत ने अभी जारहियत कर दी, अचानक भारत ने पानी छोड़ दिया और हमें पता ही नहीं चला, हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये क्या होगा और भारत की वजह से हम फंस गए। एक तो वो ये कहते हैं। दूसरे हुकूमत के लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, भारत ने पानी नहीं छोड़ा, भारत, हमें तो 6 महीने से पता था, हम तो 6 महीने से तैयारी कर रहे थे, हमें तो आइडिया था कि मानसून में क्या होना है, हमने तो सारे इदारे अलर्ट पे लगाए हुए थे। एक तरफ कहते हैं कि हम धोखे में मारे गए, एक तरफ कहते हैं नहीं हम पहले से चुकन्ने थे, हमने पूरी तैयारी की हुई थी। कोई एक बयानिया इनका है नहीं। अब एक नया बयानिया लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, वो बयानिया आप सुन लें। और ये अडयाला जेल भी जाते हैं सहाफ़ी जिन्होंने ये बयानिया लॉन्च किया। दावा किया जा रहा है कि भारत का डैम भरने का डाटा वाज़े तौर पर बता रहा है कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी की जो SOPs है उसकी वाज़े खिलाफ वर्जी की है और डैमों में गुंजाइश से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करके पाकिस्तान की तरफ छोड़ा है और डैम भरने का डाटा पाकिस्तान से शेयर नहीं किया। माहिरीन के मुताबिक ये अमल एक्ट ऑफ वार है। अब देखें, इसी एक छोटी सी 3 लाइनों का ट्वीट जो इनको लिख के दिया गया या इनको ये मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, उसी में चंद सवालात पैदा हो जाते हैं ना। हम इस पर रिसर्च करते, मेरी टीम तो उन्होंने 5 सवाल तो वहीं पे निकाल दिए थे। पहला सवाल तो ये है कि वो कह रहे हैं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जनाब, पहले तो वो शेयर कर लें आप। फिर कह रहे हैं जी डैम भरने का डाटा वादे तौर पर बता रहा है, तो कहाँ है वो डाटा जो वादे तौर पर बता रहा है? वो तो कहीं शेयर नहीं किया गया। और ये भी कहा गया कि डैमों में गुंजाइश से ज़्यादा पानी ज़ख़ीरा करके, अब क्या किसी डैम की गुंजाइश से ज़्यादा पानी उसमें आ सकता है? क्या डैमों की 4 दीवारी के ऊपर कच्ची ईंटें लगा के, मट्टी लगा के या तंबू कनाते लगा के पानी ज़्यादा इकट्ठा कर लिया गया? भाई, जो गुंजाइश डैम की होती है, डैम में उतना ही पानी आता है, उससे ज़्यादा पानी तो नहीं आता।
और ये डैम जो है ये भारत के अंदर पाकिस्तानी बॉर्डर से बहुत दूर है, बहुत बहुत फासलों पे है। और फ्लैश फ्लडिंग के दौरान गुंजाइश से ज़्यादा ज़ख़ीरा करने की कोशिश में डैम टूट जाए तो इसके नतायज आपको पता है क्या होते हैं? ये बिला वजह उठा के खबरें इस तरह की लगा दी जाती है। इस वक्त भारत अपने ही शहर डुबोने का क्या खुद से नाटक कर रहा है। भारत के अंदर सैलाब आया हुआ है, वहाँ पे जो है वो पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में यहाँ सैलाब आया हुआ है और उस सैलाब से भारत में नुकसान हो रहा है। वहाँ के लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट भी काम कर रही है, वो भी परेशान है। तो क्या वो अपने मुल्क को डुबोगे फिर पाकिस्तान के मुल्क को डुबोएंगे? वहाँ एक बहुत बड़ी आबादी है, करोड़ों की आबादी है, शायद इतने ही लोग जितने पाकिस्तान में रहते हैं, लगभग इतने ही है या शायद इससे ज़्यादा है। तो भारत क्या इतना बड़ा रिस्क ले सकता है? इतना बड़ा मुल्क नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारत के अंदर भी सैलाब आया, ये बारिशें हद से ज़्यादा हुई हैं। हमारी तैयारी कोई नहीं थी, हमें लगता था कि रावी से कभी पानी आना ही नहीं, हमें लगता था सतलुज में कभी पानी आ रहा है। तैयारी नहीं करते ना, कभी हमने कभी तवज्जो नहीं दी इन बातों की तरफ। इमरान खान ने कहा था मैंने यहाँ पे बड़े बड़े ज़ख़ीरे बनाने हैं पानी के, ताकि कभी फ्लड्स आए तो उन्हें कंट्रोल किया जा सके। तो तब सारे हंसते थे कि यहाँ कब फ्लड आएगा। वो रूडा के जरिए इमरान खान तब क्या करना चाह रहे थे? ये इलीगल सोसाइटियों को ख़त्म करना चाह रहे थे। जो रावी बेड के ऊंचे इलाके हैं वहाँ पे वो कहते हैं आबादी बनाओ, जो नीचे हैं वहाँ पे आबादी मत बनाओ। वो नए जंगल लगाना चाह रहे थे, कंक्रीट के बने हुए पक्के बंद बनाना चाह रहे थे ताकि पूरा लाहौर शहर और उसकी सराउंडिंग महफूज रहे। ये था उनका मनसूबा। उनके जाने के बाद अंधाधुंध इन्होंने बांट दिए रेजिडेंशियल सोसाइटियों को NOCs, और उसके नतीजे में देखें क्या हुआ, आपके सामने है ना जो कुछ हुआ। तो वो इन्होंने किया ना। तो अब जनाब ये बयानियां बना रहे हैं कि डैम भरने का डाटा पाकिस्तान ने शेयर नहीं किया। पहली लाइन में कह रहे हैं कि डाटा ये बताता है, अगली लाइन में कह रहे हैं कि डाटा ही शेयर नहीं किया। तो फिर अगर शेयर नहीं किया तो वो कौन सा डाटा बताता है? ये अजीबोगरीब चीज़ें की जा रही हैं। एक्ट ऑफ वार है, माहिरीन कह रहे केड़ा एक्ट ऑफ वार है भाई? बारिश ज़्यादा हो गई है, वो ज़रा आपसे बेहतर मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, आपसे नहीं मैनेज हो रहा। उन्होंने बेशुमार डैम बना के पहले ही पानी जमा किया हुआ था, अब वो पानी निकाल रहे हैं और आपको तकलीफ हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। भारत से आप क्या उम्मीद करेंगे? अच्छे की उम्मीद आप उनसे कैसे कर सकते हैं? अभी आपने उनके तैयारे गिराए, तो वो आपको प्रसाद तो खिलाएंगे नहीं। तो आपको तो अपने आप से उम्मीद रखनी थी, तैयारी करनी थी। टके की इनकी तैयारी नहीं थी। हालात क्या हैं मैं ज़रा आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। इस वक्त हुकूमत की तवज्जो इस बात के ऊपर है कि दिन रात जो है वो डब्बे बनाए जा रहे हैं, बाकायदा डिज़ाइन करके तमाम जो अफसरान हैं उनको भिजवाया गया है कि आपने खाना और राशन मरीम नवाज़ की इस फ़ोटो के साथ ये लिख के इस तरह आपने बांटना है। अंदाज़ा करें, लोगों को खाना खिलाने पे तवज्जो नहीं है, अपनी तशहीर करने पे तवज्जो है। और भाई लाखों करोड़ों लोग अगर भूखे हैं, उनमें से चंद हज़ार को खाना खिलाते हैं, वो भी ये मीडिया के ऊपर उसकी टका के तशहीर करते हैं और दिखाते हैं दुनिया को जनाब मरीम नवाज़ का फ़ोटो हमने चिपका दिया। और मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये खुद पसंदी का शिकार ज़हनी मरीज़ हैं, ये लोग यही हरकतें करेंगे और इन्होंने वही हरकतें की है। जापान के अंदर पहले टिकटॉक बनाए, अब वापस आके यहाँ पे रोज़ाना अपने टिकटॉक बनाने के चक्कर में ये लोगों को भी जलील करते हैं, हत्ता कि इन्होंने जानवरों को भी जलील कर दिया है। लेकिन इनको एक बात का आइडिया नहीं है, सोशल मीडिया का दौर है। यहाँ पे ये कोई 80 या 90 की दहाई नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। लोगों को बहुत शऊर है। अब वो हालात नहीं है कि आप टीवी पे इश्तिहार चला के अखबारात में पैसे बांट के आप आवाम को बेवकूफ़ बना लेंगे, वो नहीं बनेंगे आपसे। अब आवाम अब सब जानते हैं, इंसान तो इंसान है, ये तो जानवरों को नहीं बख्शते। अब यहाँ पे एक वीडियो चलाई गई, फिर मैंने वहाँ पे जो लोकल हमारे जर्नलिस्ट हैं, जो दोस्त हैं, उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे वो बात बताई कि मैं हैरान हो गया कि इन्होंने तो बेज़बान जानवरों को भी नहीं बख्शा। ये जो मरीम नवाज़ की वीडियो आई है ना, जिसमें वो एक बेड़ी के अंदर वो बहुत सारी भैंसों को इकट्ठा बंद किया हुआ है, जानवरों को, और उन्हें जो है मरीम नवाज़ अचानक जाती है, जाके वहाँ पे कहती हैं, टिकटॉक बनता है कि सारे जानवर ले आए आप बचा के, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, इन जानवरों का मैंने चारा भी रखा हुआ है, आए इन्हें खिलाइए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये टिकटॉक एक बनाया गया। ये जानवर ना पिछले 7-8 घंटों से, मुझे उस बंदे ने बताया, उसने कहा जी इसी बेड़ी के अंदर बेचारे बंद हैं। ये बाकायदा जानवर इकट्ठे किए गए और पुलिस ने डंडे मार के इकट्ठे किए, फिर ये जानवर भरे गए इस बेड़ी के अंदर, फिर ये बेचारे भूखे प्यासे जानवर सारा दिन इस बेड़ी के अंदर मौजूद रहे जब तक मरीम नवाज़ पहुंच नहीं गई। बेड़ी के अंदर जानवरों को पहले से भरा गया, भर के वहां पे उन्हें खड़ा कर दिया गया। वो बेचारे तपती धूप के अंदर, पानी के अंदर से, आपको पता है कैसी हबस उठता है आजकल के मौसम में, वहां पे जनाब अंदर फिर आते रहे कि जैसे ही मरीम नवाज़ साहबा के आने का टाइम होगा, आपने वहां से बेड़ी को यूं करके लेकर आना है, यहां से मरीम नवाज़ निकलेंगी और एंड टाइम पे इत्तफाकन आपका आमना सामना हो जाएगा। वो अचानक कहेंगी सारे जानवर बचा के ले आए, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। जानवर बेजुबान है बेचारे,
वो तो आपको नहीं बता सकते कि उनके साथ आपने क्या किया है। इन जानवरों की ज़बान होती ना तो ये गंदी गालियां देते और ये बताते हैं कि तुम्हारे टिकटॉक के चक्कर में हम पिछले 8 घंटे से धूप के अंदर भूखे प्यासे जलील हो रहे हैं। तो जानवरों को भी नहीं बख्शा इन्होंने अपने टिकटॉक्स के चक्कर में। अब एक और खबर आई, ये जरा देखें आप, इनके काम चेक करें आप। टिकटॉकर, ये सारी टिकटॉकर इकट्ठे हो गए, ब्यूरोक्रेसी वो भी इसी काम पे लग गई है। ये हाफिजाबाद का एक शख्स है, वो ये बता रहा है और कुरान पाक सामने रखा हुआ है। कुरान पाक सामने रख के वो हल्फन बता रहा है कि मेरे साथ हुआ क्या है। वो कहते हैं जी आजम नज़ीर तारड़ और सारा अफजल तारड़ ये सलाबत खान के कैंप के दौरे के बाद सरकारी अमले ने भैंसों का चारा और वंडा दुकानदार को वापस कर दिया। यानी ये दुकानदारों से चारा और वंडा लेकर आए। जब ये 2 वजीर वहां पे पहुंचे, हुकूमत के नुमाइंदगान, तो उनके सामने थोड़ी सी भैंसों और जानवरों को चारा डाला गया, बांटा गया, बताया गया देखें जी काम हो रहा है। और उसके बाद वो बताता है कि वो वंडा और चारा उठा के दुकानदार को वापस कर दिया गया। ये इनकी हरकतें हैं। अब इस शख्स ने इस वीडियो बनाई और वायरल हो गई। इस पर आजम नज़ीर तारड़ और सारा अफजल ने बजाय इसके कि कोई इसके ऊपर एक्शन लिया जाता, वो इसके ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं। अब अंदाज़ा करें, वो बंदा कुरान पाक सामने रख के खुद तमाम हकीकत बता के हलफ ले रहा है कि जनाब ये आपको बेवकूफ़ बनाए। इसी तरह मरियम नवाज़ जहाँ पे जाती है वहाँ पे एक आर्जी सेटअप लगाया जाता है, बाद में हटा दिया जाता है। अब इन्होंने जाना था एक इलाके में, वहाँ जमात इस्लामी वालों के साथ फटा कर दिया कि जनाब यहाँ मरियम साहिबा बाद में आएंगी मुतवक्का तौर पर, तो तुसी चुको सारा कुछ इतों। वो जमात इस्लामी भी बेचारी एहतजाज करी कि यार सानू कम ते करन दो। वो अलखिदमत वाले अच्छा काम करते हैं, मैंने उनके साथ खुद काम किया हुआ है, उनके साथ मिलकर हमने सामान बांटा हुआ, मुझे अच्छी तरह याद है। हम सिंध में एक जगह पे काम कर रहे थे, तो हमने इकट्ठे काम किया हुआ है वहाँ पे, और बड़े पैमाने पे काम किया हुआ है एक साथ हमने जमात इस्लामी के साथ। ये उनकी तंजीम है अलखिदमत, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। तो वो बेचारे काम कर रहे थे और उनके साथ भी इन्होंने ज़्यादती की। वहाँ जाके इंतजामिया चली गई, वो मुशीर है वज़ीर अलग, वो पहुँच के जाके चुको जी सारा कुछ, मरियम नवाज़ का फ़ोटो लगेगा हर चीज़ के ऊपर। तो ये ऐसा लगता है कि ज़हनी मरीज़ को इन्होंने जो है वो मुसल्लत कर दिया पाकिस्तान पे। और ये सिर्फ टिकटॉकर नहीं है, ये जाहिल भी हैं। ये ज़रा नाज़रीन आप चेक करें, एक ऐसा ट्वीट कर दिया कि मैं तो हैरान ही हो गया। यानी ये किसी बंदे ने एक नाचता हुआ कोई इंसान दिखाया कि ये कोई नाच रहा है, और उसके बाद लिख दिया मरियम नवाज़ ने शरीकों की ये हालत कर दी है। तो उसके ऊपर जो है मरियम नवाज़ ने इमोजीज़ लगा दिए हंसने वाले, इंजॉय करने वाले। और पाकिस्तान में सैलाब आ गया, पंजाब डूब रहा है, 20 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं, 1 करोड़ के लोग करीब जो है मुतासर होने वाले हैं। तमाम बड़े ज़िलों के अंदर हालत ख़राब है, सूबे के अंदर फसलें डूब गई हैं, जानवरों की लाशें पानी में से निकल रही हैं, दर्जनों अफराद अब तक यहाँ पे जाँ बहक हो चुके हैं। 2 महीने के अंदर अब तक 1000 के करीब पाकिस्तान की हलाकतें पहुँचने लगी हैं, जो पूरे पाकिस्तान में सैलाब से हुई हैं। और ये औरत उस सैलाब को लेकर एक 3rd क्लास आदमी के ट्वीट के ऊपर, नाचने वाला बंदा उसने पता नहीं कोई लगाया हुआ अजीबोगरीब, उसके ऊपर ये इमोजीज़ बना के इंजॉय कर रही है। यार ये इनकी मेंटेलिटी है। ये जाहिल लाकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान पे मुसल्लत किए हैं, जो लोगों की लाशों का मजाक उड़ाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे इस वाक़े से, इस ट्वीट से एक ही चीज़ याद आई, एक ही चीज़ याद आई कि जब शहीद अरशद शरीफ शहीद हुए थे ना, जिस दिन, उस दिन बाप बेटी ने केक काटा था। मैं वो वीडियो भूलता ही नहीं आज तक। 2 चीज़ें मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये बाप बेटी वहाँ पे केक काट रहे थे जब पाकिस्तान का बेटा शहीद हुआ था, जिससे पूरा पाकिस्तान प्यार करता था। और जो ट्वीट किया, उसकी लाश को दिखा के उसकी मैयत का जो मजाक उड़ाया, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा, इन्हें भूलने भी नहीं दूंगा। ये बड़े सफाक लोग हैं, ये अवाम सैलाब में डूब रहे हैं और ये अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। वापस आके तालियां बजाते होंगे, इंजॉय करते होंगे, ये कैसा टिकटॉक बना है मैडम, ये चेक करें, वो चेक करें। जो ड्रामे इन्होंने कर छोड़े, सारा रेस्क्यू इनके चक्कर में पड़ा होता है, सारी ब्यूरोक्रेसी इनके चक्कर में पड़ी होती है कि जनाब हमने वो जाली सीएम को लेकर आना है, लिहाजा उसके टिकटॉक का बंदोबस्त करो, बाकी सारा काम छोड़ दो। अब इदारे भी ये बात जानते हैं कि इनके टिकटॉक ही हैं और कुछ भी नहीं है। उन्हें भी आइडिया है कि टिकटॉक इनका बनवाना है अच्छा सा, जब ये आए इनका अच्छा सा टिकटॉक बनवाओ, ये वापस जो है सामान चुक के वापस करो, ताला लगाओ। और यही काम हर तरफ हो रहा है और हम होता हुआ देख भी रहे हैं। अब नाज़रीन, जहाँ पे कुछ और ख़बरें हैं मेरे पास इसी से रिलेटेड, कि एक बहुत बड़ी कंपेन मीडिया की अब लॉन्च की जा रही है मेरी इत्तला के मुताबिक। ये हुकूमत इस वक्त अरबों रुपया खर्च करने जा रही है पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ऊपर। इवन ये सोशल मीडिया पे भी अब पैसा खर्च करेंगे। कंपेन ये लॉन्च करने जा रहे हैं कि जैसे ये हुक्मरान हीरोज़ बन गए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों ने कमाल कर दिया है,
इनके जापान के दौरे, अभी ये चाइना का दौरा शहबाज शरीफ का, ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये एक बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं ताकि सैलाब की तबाहकारियों पे पाकिस्तान का मीडिया अपना मुंह बंद रखे। ये मेरे पास पक्की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो लोग ये काम करते हैं ना वो मेरी फील्ड के लोग हैं, जो इनके साथ भी काम करते हैं वो मेरे ही लोग हैं, मेरे हमवतन हैं। तो मुझे इन्फॉर्मेशन आती है, जब ये मेरे खिलाफ भी कोई प्रोपेगेंडा लॉन्च करते हैं मुझे पहले पता चलता है कि इमरान भाई तगड़े हो जाएं, आ रहा है, मुझे आइडिया हो जाता है। तो अब मुझे ये पता चला है कि ये एक बहुत बड़ी मीडिया कैंपेन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके बारे में और सहाफ़ियों ने भी रिपोर्ट कर दिया है, कुछ आने वाले दिनों में रिपोर्ट हो जाएगा। मेरी पाकिस्तान के जो डिजिटल मीडिया के हमारे सहाफ़ी हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर हावी हैं और वो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं अपनी जान खतरे में डालकर, मेरी उनसे गुजारिश है, सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, मेरी उनसे गुजारिश है और साफ साफ मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंतहाई महदूद वसाइल में इनका प्रोपेगेंडा आपने बेनकाब करना है, इनका आपने मुकाबला करना है। अगर इनके पास पैसा है तो हमारे पास क्या है? मैन पावर। इनके पास पैसा है, हमारे पास मैन पावर है। ये लालच के जरिए काम करते हैं, हम हिम्मत के जरिए काम करते हैं और हक के लिए काम करते हैं। इनके पास ताकत है तो हमारे पास दिमाग है, इनके पास वसाइल हैं तो हमारे पास आइडियाज़ हैं, इनके पास हुकूमत है तो हमारे पास जुल्म का सामना करती हुई आवाम है बहुत बड़ी तादाद में, इनके पास प्रोपेगेंडा है तो हमारे पास हक़ाइक़ और सच्चाई है। वो ताकत, पैसा और इख्तियार इस्तेमाल करेंगे, हम हक और सच को अपना हथियार बनाएंगे। इनका भरोसा और इन्हिसार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर है और हमारा भरोसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जो सोशल मीडिया के वॉरियर्स हैं, ये जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जितने भी सहाफ़ी हैं, आप सारे फील्ड्स में उतरे हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ का मैं नाम ले पाऊंगा, कुछ का नहीं ले पाऊंगा। बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के हर शहर से काम कर रहे हैं। मकामी सहाफ़ियों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ सोशल मीडिया के ऊपर रिपोर्टिंग की है और बहुत सारे ऐसे अवामुन्नास के बीच में से लोग हैं जो अवामी इश्यूज़ को उजागर कर रहे हैं। आप सारे दाद के मुस्तहिक हैं, आप मुकाबला कर रहे हैं एक जालिम रजीम का। आपका हथियार सिर्फ और सिर्फ आपका माइक और आपका मोबाइल फ़ोन है और उसके ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा कैमरा है। इसके ज़रिए से आप मुकाबला कर रहे हैं। यही आपकी ताकत है, यही आपका हथियार है। आपने इनके प्रोपेगेंडा को बेनकाब करना है और पूरी ताकत के साथ करना है। अल्लाह पर भरोसा रखें, इनके अरबों रुपए हम ज़ाया कर देंगे इंशाअल्लाह, और ये अपने प्रोपेगेंडा को फैला नहीं सकेंगे। हम बताएंगे अवाम को हकीकत क्या है और इन्हें बेनकाब करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान साहब का केस जो अडियाला जेल में लगना था, तोशाखाना 2, एक मरतबा फिर उसकी समाअत आज मुलतवी हो गई। क्यों मुलतवी हो गई? सादी बात है कि इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करते हैं और आसिम मुनीर साहब को प्रॉब्लम यह है कि उनकी एक्सटेंशन के मामला डिस्कस हो जाते हैं जिस दिन इमरान खान साहब का अंदर से कोई बयान आता है। अब एक्सटेंशन के मामला जब डिस्कस होते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है इससे, लिहाजा इमरान खान के भांजों को अंदर रख के दबाव देने की कोशिश की गई, उनकी बीवी को भी, वो नहीं मान रहे। उनके बेटों को वीज़ाज नहीं दिए जा रहे, वो नहीं मान रहे। माफ़ी की उन्हें ऑप्शंस दी जा रही हैं, वो नहीं मान रहे। चलें उन्हें पशेमानी की ऑप्शन दी गई, वो नहीं मान रहे। उन्हें कहा गया अफसोस का इजहार कर दें, वो नहीं मान रहे। उन्हें कहा गया चलो यार पार्लियामान में कोई बात कर दें या किसी अदलिया में बात कर दें आप, वो नहीं मान रहे। तो इमरान खान तो मान नहीं रहा इनसे और इनको आइडिया है इस बात का कि वो सख्त से सख्त स्टेटमेंट दे देगा। जो एक प्रोग्राम बना हुआ है हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के बीच में कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमत के मामलात एक्सटेंशन के तय पाने हैं, उसके लिए दोनों एक दूसरे पे पैंतरे भी चल रहे हैं। दोनों ये सोच रहे हैं कि बड़ा अहम मौका है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले लें। यानी ये जो सौदा होने जा रहा है एक्सटेंशन वाला, इसमें ज़्यादा फ़ायदा कौन लेता है, इस चक्कर में है दोनों। तो ये हमेशा होता है, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। ये कोई अपने दिल पे ना ले ले, ये पाकिस्तान में हमेशा होता है, ये आइंदा भी होता रहेगा अगर इस सिलसिले को ना रोका गया तो इमरान खान साहब का केस इसलिए मुलतवी कर दिया गया, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। पिछली मरतबा बताया था उनकी फैमिली ने कि इनकी इमरान खान साहब की आंख में प्रॉब्लम है, डॉक्टर तक उन्हें एक्सेस नहीं दी जा रही। ये वो आदमी है जिसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा लोगों के इलाज के ऊपर लगाया था। शहबाज शरीफ ने एक दावा किया, नाज़रीन वीलॉग के आखिर में वो दावा आपके सामने रख देता हूँ कि मेरी हुकूमत में करप्शन का एक भी इल्ज़ाम नहीं लगा। तो यहाँ चंद चीज़ें हैं, ये हुकूमत बनी करप्शन से। भाई जो हुकूमत बनी करप्शन और 2 नंबरी से, उस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा के क्या करना है? हुकूमत ही इलीगल है, करप्ट हुकूमत है, बेईमान हुकूमत है, ईमानदारी से हुकूमत बनी नहीं। फ्रॉड के साथ जाली फॉर्म 47 पे तो हुकूमत बनी है। फिर NRO 2 लिया आपने हुकूमत बना के, सारे अपने केस ख़त्म करवाए, चपड़ासियों वाले भी, फेक अकाउंट्स वाले भी,
नवाज शरीफ के, जरदारी के, सबके केस आपने ख़त्म करवाए। करप्शन का तो कोई केस आपने छोड़ा ही नहीं। पुराना वाला जो है मेरिट की आपने धज्जियाँ उड़ा दी, हर महकमे पे लाके रिटायर फौजी बिठा दिए, कई महकमों के ऊपर हाजिर ड्यूटी फौजी बिठा दिए। ये भी आपने किया इस मुल्क के साथ। हर महकमे में करप्शन बढ़ गई है पाकिस्तान में। सिर्फ चीनी और गंदम के स्कैंडल्स को आप देख लेना, अरबों रुपए, अरबों, सैकड़ों अरब के इन्होंने दिहाड़े लगाए हैं सिर्फ चीनी और गंदम के स्कैंडल में। और अब ये जो नया गंदम का स्कैंडल है कि जब किसान ने बेची तो 2000 रुपये, और जब अब बेच रहे हैं इनके अपने फ्रंटमैन तो कितने की है? 3500 रुपये। इतना मुनाफा मिलता है कभी किसी को? 1.5-2 महीने के अंदर 75% का मुनाफा थोड़े दिनों में डबल हो जाएगा। कभी 2 महीने में किसी का पैसा डबल हुआ है? आप दुनिया के बेहतरीन मुल्क के अंदर भी कारोबार करें ना तो आपको पैसा डबल करते करते 3-4 साल लग जाते हैं। यहाँ पे 2 महीनों में पैसा डबल होता है। ये ऐसा माफिया, ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? ये आप किसानों के साथ जो आपने किया, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। हर चौथे दिन कोई ना कोई नया स्कैंडल आ जाता है। ये 10,000 अरब का जो आपका बेकायदगियाँ और बेज़ाब्तियाँ आपके अपने महकमे ने बताया, ये मरीम नवाज़ के दौरे हुकूमत में यहाँ पे हो रही हैं। फिर जो IBBs के साथ आपने मुआहदे किए हैं, जो LNG के आपने मुआहदे किए, वो करप्शन के घड़े हैं बहुत बड़े बड़े, पाकिस्तान उनको भुगत रहा है। तो ये दावा पाकिस्तान में कोई भी करे, शरीफ ख़ानदान ये दावा कभी नहीं कर सकता कि उसने करप्शन को कम किया है या उसके दौर में करप्शन नहीं हुई। इनकी ऑडियो मौजूद है कि मरीम नवाज़ का दामाद है, हमारा बच्चा है वो राहील, ये वही राहील है जो मरीम नवाज़ के साथ अभी जापान भी गया था। ये कारोबारी आदमी है जो इंडिया से इसकी मशीनरी आनी मंगाओ जी। ख़ानदान का कारोबार बढ़ रहा है, फिर कहते हैं करप्शन नहीं की। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। लोग इनकी तबीयत साफ़ करेंगे और जल्दी करेंगे, अपने वोट की ताकत से करेंगे, वरना दूसरे तरीके से करेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।